होम रूल लीग आंदोलन। होम का मतलब घर, रूल्स का मतलब नियम, लीग का मतलब संस्था। यानी एक ऐसा लीग बनाते हैं जिसमें हम लोग स्वराज का उद्देश्य जो है वो प्राप्त हो सके, हमारे देश में एक स्वराज की स्थापना हो सके। इसके लिए एनी बेसेंट ने प्रयास किया था। अब इसमें दो लोग के नाम आता है, एक बाल गंगाधर तिलक और एक देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है एनी बेसेंट। हाँ, ये देखिए अगला बात, स्थापना कब हुआ इस लीग का? पक्का? अब यहां देखिए होम रूल लीग का शाब्दिक अर्थ, शब्द का नहीं, सबसे पहले शब्द का उल्लेख कहां से किया गया? तो आयरलैंड से। ठीक है, यहां कहते हैं आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया है इस शब्द को, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, ये हम पहले भी बताए हैं आपको, 1905 में लंदन में किए थे। याद आया जब मदन लाल ढींगरा के जब बता रहे थे तब। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे इस लीग की स्थापना भारत में किसने की? तो तिलक जी ने और एनी बेसेंट ने। हो गया। तिलक जी छूट कर आए थे, आपको याद होगा, तो 1908 में ये जेल में गए थे और इनको मिला था 6 वर्षों की सजा। तो 8 और 6 जोड़ लीजिए तो कितना हो गया? 14। जैसे ही जेल से निकल कर आए, यहां देखिए, तब वे बाहर इंतजार कर रहे थे जोसेफ जी। देखिए जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है, इन्होंने कहा तिलक जी आप बाहर निकल गए हैं? बोला हाँ निकल गए हैं। एगो काम कीजिए, एनी बेसेंट आई हैं, उनके साथ मिलकर कोनो आंदोलन करते हैं। बोला ठीक है। तो यहां देखिए इन्होंने ही तिलक जी को सुझाव दिया था इस आंदोलन के लिए। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं यहां पर इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन स्वराज को प्राप्त करना। दूसरा, ब्रिटिश शासन के वास्तविक चेहरे को सामने लाना। तीसरा, ब्रिटिश विरोधी संघर्ष को आंदोलनों के माध्यम से गति प्रदान करना। और चौथा, कांग्रेस के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए अपने दम पर राजनीतिक गतिशीलता लाना। ये इसके उद्देश्य थे। तो चलिए कितने लोग हो गए जी? 2 लोग, तिलक जी और एनी बेसेंट। क्या तिलक जी अभी कांग्रेस से थे क्या? है? कांग्रेस से तो नहीं थे, अलग हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट बाहर से आई थी। वो चाहती थी ना कि हर लोग आंदोलन से लोग जो हैं वो जुड़े इसमें, और इसलिए कांग्रेस के भी नेताओं को क्या किया गया था? इसमें जोड़ा जा रहा था इस आंदोलन में। अब बात आता है कि यहां पर आंदोलन शुरू होता है। एक शुरू करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक और एक शुरू करने वाली थी एनी बेसेंट। यहां पे दोनों को एक कंपैरिजन कर दिए हम। स्थापना इन्होंने कब किया? 28 अप्रैल 1916। अब यहां देखिए अप्रैल में शुरू हुआ है और यहां कब शुरू हुआ है? कितने महीने बाद? लगभग 5 महीने बाद ना। उसके बाद इन्होंने जब शुरू किया था तो कहां शुरू किया था? बेलगांव से। और इन्होंने शुरू कहां किया था? अड्यार, ऐसे अड्यार से, यानी मद्रास से। यहां देखिए इस लीग के सचिव थे एनसी केलकर, जो क्वेश्चन आपका आया भी था, और इनके जो सचिव थे वो थे जॉर्ज अरुंडेल। हो गया। इनके जो अध्यक्ष थे वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा, और इनके जो अध्यक्ष थे नाम कहीं दिले ही नहीं है, इसलिए हटा दीजिए। लेकिन यहां पे अन्य सदस्य के रूप में ले लेते हैं, एक बीडी वाडिया और एक है सीपी रामास्वामी अय्यर। इन्होंने जो आंदोलन किया था वो देखिए कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रांत में। लेकिन एक चीज है, महाराष्ट्र में इन्होंने किसको छोड़ दिया था? बंबई को छोड़कर। यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाला हो गया, 3 जगह। लेकिन अगर एनी बेसेंट की बात की जाए, इनको छोड़कर शेष भारत में नेतृत्व कर रही थी कौन? एनी बेसेंट। अब मान लो कि हम कोई कोचिंग खोलते हैं तो उसका प्रचार करेंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कुछों पे। उस समय व्हाट्सएप फेसबुक था नहीं। इन्होंने प्रचार किया था मराठा और केसरी से, यानी व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था, पत्रिका निकालते थे। अब इन्होंने भी पत्रिका निकाला था, एक का नाम था कॉमनवेल्थ। क्या नाम था?
कॉमनवेल्थ, और एक था न्यू इंडिया। तो ये कंपैरिजन है इनके माध्यम और इनके माध्यम में। अब यहां पे देखिए बिहार की जब बात आती है तो क्या तिलक जी आएंगे या एनी बेसेंट आएंगे? पक्का? पटना कितनी बार आई थी? हाँ हाँ, लॉक कर दें। पहले इस आंदोलन को करा देते हैं। एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आता है, ऐसा कौन सा संस्था था जो कहता था कि इस लीग में आपको शामिल नहीं होना है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो बनाने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। कब बनाए थे? 1905 में। इन्होंने कह दिया था कि हमारे सदस्य कोई भी लीग में शामिल नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत लोग शामिल हुए थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चितरंजन दास, भुल्ला भाई देसाई, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, ये सभी लोग शामिल हुए थे। सोच लीजिए, यहां पे जो शामिल नहीं होता है ना, उसी का सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है। इसलिए यही वाला आपका क्या है? बीबीआई है। चलिए अगला आते हैं, तो अब बिहार की बात कर ले, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं इसलिए। बिहार में एनी बेसेंट आई थी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन 16 दिसंबर 1916 को पटना में एक लीग की स्थापना हुई या सभा के आयोजन हुआ। पटना के किस में? बांकीपुर में एक सभा आयोजित किया गया। इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये सबसे ज्यादा पूछता है। तो वो ये थे, जिनका नाम था मौलाना मजरुल हक। अभी नाम लिए ना अभी हम जी। अब यहां पे ये भी फेमस है और इनका भी नाम फेमस है। पहला बात देखिए, सरफराज हुसैन और पुरेंद्र नारायण सिन्हा, ये क्या थे? उपाध्यक्ष। और चंद्रवंशी सहाय अन्य मंत्री थे। ये हो गया मेन, यहां पे आता है। अब एक सवाल ये भी आता है, एनी बेसेंट आई थी, कब आई थी? 18 दिसंबर 1916 को। 18 में क्या आई थी जी? जबकि रूल्स खत्म हो गया था। चले कोई नहीं, पटना आई थी। इन्होंने एक भव्य जुलूस निकाला था पटना सिटी से कहां तक? पुरेंद्र नारायण सिन्हा के घर तक। और ये कहां रहते थे? बिकना पहाड़ी में। एक क्वेश्चन आया था, ऐसी टेस्ट ले रहे थे कि एनी बेसेंट पटना में किसके घर ठहरी थी? किसके घर? इन्हीं के घर ठहरी थी, बिकना पहाड़ी। अब अगर हम बात करें, पटना में शुरू किए ये मौलाना मजरुल हक, तो बिहार में और भी शुरू करने वाले लोग थे। अगला क्वेश्चन ये आता है, ये बताइए बिहार में होम रूल शुरू हुआ था तो कौन से जिले को छोड़कर? पक्का पढ़ ली थी? क्या है जी? तिनकठिया पद्धति का आंदोलन चल रहा था, इसीलिए चंपारण को छोड़कर राज्य के सभी जगह होम रूल का क्या हो रहा था? प्रचार। उसके बाद यहां देखिए, ये है आपका कौन सा जगह? सिवान, सॉरी सारण। यहां पे है सारण, ये वाला। सारण में बजरंग सहाय और तारणी प्रसाद सिन्हा का काफी योगदान रहा। एक आता है यहां पर मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद, इन्होंने महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका मतलब अगर पटना में हो जाएगा तो मजरुल हक, सहारण में हो जाएगा तो बजरंग सहाय, और मुजफ्फरपुर में होगा तो ये वाला। अब सवाल ये उठता है, क्या एनी बेसेंट या तिलक जी आंदोलन चलाएंगे तो क्या अंग्रेज जो है वो चुपचाप बैठल रहेंगे? क्या है, क्या नहीं बैठेंगे? उनके विरुद्ध होकर बैठल रहेंगे ना ना। अरे एक चीज और बताइए, ये लोग तो ऐसी फसल था अंग्रेज लोग, क्या कि अभी चल रहा था कोची विश्व युद्ध, ऐसी दिमाग खराब है, ऊपर से ये लोग एगो नया आंदोलन लेके आ गए। तब सरकार ने दमनकारी नीति चलाई। यहां सवाल उठता है कि तिलक जी ने क्या किया था? नासिक में लीग में पहली वर्षगांठ बनाई थी, और उस वर्षगांठ में इन्होंने क्या दिया था? भाषण। और भाषण दिए थे ना, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब एक सवाल उठता है, जब तिलक जी गिरफ्तार किए गए थे तो इनकी वकालत किसने की थी? है?
मोहम्मद अली जिन्ना। समझ में आया? तो इनको छुड़ाने की वकालत करने वाले कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो चलिए, इन पे मुकदमा चल रहा था। एनी बेसेंट के साथ क्या हुआ? अंग्रेज ने कहा एनी बेसेंट जी आइए गिरफ्तार करते हैं आपको। जॉर्ज अर्नोल्ड जी आइए आपको भी गिरफ्तार करते हैं। वीपी वाडिया आपको भी गिरफ्तार करते हैं। जैसे ही व्हाट्सएप पे वायरल हुआ, तिलक जी बोले एनी बेसेंट को काहे गिरफ्तार किए आप, चलो। आज छात्रों को लेकर चलने लगे। जैसे ही चलने लगे तो पता चला कुछ छूट गई, ठीक ना, वहां पहुंचने से पहले ही छूट गई। यहां पे देखिए, कुछ लोग वहां उस समय का था ना कि जैसे कि मान लो कोई हमको नेपाली बोल दिया तो ये लगता है कि उपाधि हो गया, मान लेते हैं, और फिर वो नहीं होता है कि उपाधि लौटा देंगे, हमरा उपाधि दिया हम ले लो रख लो। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, जब भी गुस्सा आता था इन लोगों ना, तो यहाँ पे नाइटहुड की उपाधि दिए थे अंग्रेज ने इनको। किनको? अय्यर साहब को। अय्यर साहब ने कहा गिरफ्तार किए हैं आप, नाइटहुड की उपाधि ले लीजिए, लीजिए, कहिए हमको नहीं चाहिए। समझ में आया? तो ये उपाधि लौटाने लगे लोग। यहां पे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? एनी बेसेंट को फिर रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद अब तिलक जी और एनी बेसेंट दो ही लोग मेन लोग थे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, एनी बेसेंट इतना फेमस होने लगी कि नेचुरल है, बाहर की महिला आकर इतना बड़ा आंदोलन स्टार्ट कर दी है, तो कांग्रेस में तो हो हल्ला होगा ही है ना। इसीलिए 17 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था तो एनी बेसेंट को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। तो जी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ ये देखिए, पतन का प्रभाव। एक मॉन्टेग्यू सुधार की घोषणा की गई थी 17 में, जो आने वाला था कब? 19 में। 17 में घोषणा किया गया था तो बहुत कुछ दिया गया था कि आपको ये दिया जाएगा, आपको वो दिया जाएगा। तो एनी बेसेंट बोल रही जिस चीज का डिमांड हम कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, हमको मिल रहा है, आंदोलन बंद करो। बंद करो का मतलब कि हम आपका इस घोषणा का क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर दिए तो एनी बेसेंट अगर शांत हो गई तो जो शेष भारत में आंदोलन चल रहा था वो हो गया शांत। अब आप बचे कौन? तिलक जी। अब तिलक जी को पिनका दिया लोग, एक आदमी जिनका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। कहीं कहीं इनका नाम देता है चिरोल, ठीक है, सिरोल या चिरोल। ये इंडिया अनरेस्ट एक किताब लिख लेते हैं और उसी किताब में तिलक जी को कह दिया था उन्होंने अशांति का जनक। मतलब जिन्हें जाते हैं वहां अशांति फैला देते हैं। अब ये बात इनके लिए भी था और एगो था आर्य समाज के लिए भी। ये दो, एक समाज को तिलक जी को इन्होंने बोला अशांति का जनक। अब तिलक जी को गुस्सा आ गया, बोला है काहे बोले तुम हमको, तो आप पे मुकदमा करेंगे, रुक जाओ अभी आते हैं, रुक जा रुक जा। बोला आओ आओ इंग्लैंड आओ। तो ओकरा बाद तिलक जी चले गए कन्ने इंग्लैंड, काहेला? तो मानहानि का केस लड़ने के लिए। अब ले भी लिया तिलक जी, एनी बेसेंट समर्थन दे दी। तिलक जी चले गए कहां पे? इंग्लैंड। अब सब लोग जो सदस्य थे, क्या करना है जी? आंदोलन चलाना है? अब जब कोई नेतृत्व करता ही दोनों नहीं है तो आंदोलन चलेगा? ये आंदोलन ऑटोमेटिक क्या हुआ? बंद हो गया। और यहां पे आपका होम रूल लीग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है।